नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और एक बार फिर से हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर आपका स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें हम ज्योतिष से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित और साथ ही वास्तु से संबंधित ढेर सारी टिप्स और सुझाव और साथ ही सॉल्यूशन और प्रॉब्लम सारी चीज़ें लेकर आते हैं। इसमें हमारे साथ होते हैं देश के प्रख्यात हस्तरेखा विशेषज्ञ, ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद मनोज जी साहू। और आज का जो टॉपिक है ना, स्पेशली युवाओं को इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो एपिसोड है जो स्पेशली हम आपके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। जी हाँ, भारत में लाखों युवाओं का सपना होता है कि बॉलीवुड में अपना एक सफल करियर बनाए, लेकिन जब बात वहाँ पहुँचने की होती है, जी हाँ, बात जब मुंबई पहुँचने की होती है तो वहाँ हकीकत का धरातल पता चलता है। सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति है वो स्ट्रगल में अपनी लाइफ गुजार देता है। कुछ चंद नाम होते हैं जो सफलता की सीढ़ी चढ़ पाते हैं और बाकी गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। तो आखिर इसका क्या हल निकाला जा सकता है ज्योतिषी दृष्टि से? जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने लिए बॉलीवुड की राह देख रहे हैं, यदि आप अपने लिए बॉलीवुड का रास्ता तय करने की सोच रहे हैं, तो मेरी एक राय है कि आप वहाँ जाने से पहले अपनी कुंडली में आपके बॉलीवुड में सफलता के योग हैं या नहीं, इस बात को ज़रूर पता कर लीजिए। और आज इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य मनोज जी साहू से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और इस चैनल पर। और सर, मैं जानना चाहूँगा कि क्या जन्म कुंडली से यह पता किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का बॉलीवुड में करियर बन सकता है या नहीं बन सकता है? धन्यवाद लोकेश जी, नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोग जो युवा हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जी हाँ जी, या बुजुर्ग भी कहें, जी हाँ जी, वो लोग भी फैन हैं बॉलीवुड के, और हर कोई चाहता है कि हमें प्रसिद्धि मिले, पैसे से ज़्यादा। जी हाँ हाँ जी, प्रसिद्धि के लिए चाहत होती है। तो वर्ल्ड वाइड प्रसिद्धि मिले। एक्चुअली जो नौटंकी जिसे बोलते हैं, नौटंकी, नाट्य सभागृह जो होते हैं, नाट्य रूपांतरण, जी जी जी, एक्टिंग करना, इसका कारक ग्रह होता है राहु। अच्छा। और फेम डिफेम कितना जल्दी किसको मिलेगा ये डिपेंड करता है उनके चार्ट पर। तो बहुत से प्लैनेट जिम्मेदार होते हैं। राहु जिस व्यक्ति का उच्च का हो गया, अच्छे भाव पे हो गया और शुक्र के साथ संबंध बनाता है, ऐसा व्यक्ति सच में बॉलीवुड में तरक्की उसे मिलती है। राहु और शुक्र गवर्न करते हैं बॉलीवुड में कि यदि आप हीरो बनना है, क्योंकि उसकी भी हिरार्की है। अच्छा। कई सारे लोग कैमरामैन हैं, कुछ डायरेक्टर है, कुछ बैकग्राउंड मतलब इवन क्लिप बॉय तक रहते हैं, तो बैक स्टेज में भी काम कर रहे हैं, कुछ साइड रोल का अदा कर रहे हैं। जी जी, तो ये भी तो बॉलीवुड का हिस्सा है। लेकिन आपका प्लानेट जिम्मेदार होता है कि आपको किस लेवल की प्रसिद्धि मिलेगी, शोहरत और किस लेवल की किस लेवल पे आप मकाम हासिल करोगे बॉलीवुड में यदि आपको जाना है तो। जी जी। और यदि आपके प्लानेट कमज़ोर है, आपका सपना हीरो बनने का है, तो उसको कैसे उचका किया जाए, क्या उपाय होंगे, क्या रेमेडी होगी, अच्छा, ये सारा आपके चार्ट D1, D9, D7, D12, अच्छा, इनसे पता लगाया जा सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि इन्हें पावरफुल करके और आप सफलता थोड़ी ज़्यादा अर्जित करें। हाँ, डिपेंड वही करता है कि किस लेवल पर है। जी जी, है ना। किसी का बॉर्डर पे है तो उसको छोटी रेमेडी की जरूरत पड़ेगी, किसी का बहुत ही डिस्टेंस आ रहा है, जी जी जी, ना एक्टिंग का ए नहीं पता, जी जी, अब उसके लिए हम उसको ड्रीम ओरिएंटेड तो नहीं बोल सकते, उसको सच्ची यही बोल सकते हैं कि आप जिस समय काल चक्र में महादशा अंतरदशा उस बीच में राहु शुक्र के आ गई, या उसको प्रसिद्धि का कोई समय आ गया, तो जाहिर सी बात है उसको उस मकाम में होना चाहिए जहाँ प्रसिद्धि लेना है। जी जी, अन्यथा क्या होगा, वो व्यक्ति गांव में है तो गांव का नेता बनेगा, गांव का हीरो बनेगा। ओके। यदि वो बॉलीवुड के एरिया में है उस दशा महादशा पे, तो जाहिर सी बात है उसे हीरो उस मकाम में उसको प्रसिद्धि मिलेगी, जी, यदि वो हीरो बनना चाह रहा है। जी जी जी, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं। आज बॉलीवुड अकेले की बात ना करें, हम प्रसिद्धि तो किसी भी लेवल में मिल सकती है। हाँ। एक डॉक्टर है, एक कंसल्टेंट है, सही बात एक नेता है ना, एक दुकानदार है। तो हर प्रसिद्धि के लिए बेसिकली राहु और शुक्र ही। प्रसिद्धि का प्लानेट अलग है। अच्छा, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, एक्टिंग का प्लानेट अलग है। जी जी, आपको उस मकाम में, उस मोमेंट में खोना पड़ता है, अपने आप को वहाँ जाना पाना पड़ता है कि मैं वो रोल अदा कर रहा हूँ। यदि मुझे चोर का रोल दिया गया है तो मुझे चोर की फितरत वैसे समझनी पड़ेगी कि चोर की क्या खासियत होती है। तो ये जो कॉपी करने का जो कैरेक्टर अपनाने का जो ग्रह, जी जी, उसका नाम है राहु। ओके, उसको समझना पड़ेगा। राहु आपकी प्लैनेट में कितना स्ट्रॉन्ग है, किस भाव में, कौन से नक्षत्र में। 27 नक्षत्र होते हैं। अच्छा, अभक, रोम, मृग, आप, पुपुआ, मतलब अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, जी जी जी, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा। तो
ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। अब 27 नक्षत्रों में कौन सा प्लैनेट है, राहु किस नक्षत्र पे बैठा हुआ है, किस डिग्री पे बैठा हुआ है, उस पर कितने ग्रहों की डिग्री है, उसका प्रेडिक्शन क्या होगा। जी जी जी। जैसे राहु उदाहरण के लिए कि बॉलीवुड में काम आप भी कर रहे हैं और भी कैरेक्टर लोग कर रहे हैं। किसी को बाप का रोल मिल रहा है, किसी को माँ का रोल मिल रहा है, किसी को दादा का रोल मिल रहा है, कोई गुंडे का रोल मिल रहा है। जी जी। लेकिन मैंने क्या बोला कि राहु गवर्न करता है। जी जी जी। तो ये जो नक्षत्र डिग्री है, किस लेवल में, किस डिग्री में, तो आपको कौन सा रोल आपको सूट करेगा, ये तय कौन करेगा? आपका प्लैनेट तय करेगा। आप तय नहीं कर रहे हो तो डायरेक्टर बताएगा कि नहीं तुम्हें ये रोल के लिए नहीं रखा गया, तुम्हें इस रोल के लिए रखा गया। अच्छा, तुम्हें बस इतना धक्का देके निकलना है या आपको इतना रोल करना है। तो ये आपकी प्रसिद्धि तय करेगी कि कितने समय का रोल मिला है। अब प्रसिद्धि के प्लैनेट को भी देखना पड़ेगा। तो सही गणित, सही कुंडली से निकाला जाएगा कि आपको किस लेवल की प्रसिद्धि मिलेगी और सही में आप उस पर मकाम हासिल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। किसी का एक्सट्रीम लेवल पे महादशा चल रही है, जिससे वहाँ पे तरक्की मिल गई और अचानक महादशा या अंतर्दशा चेंज होने वाली है, तो वो सच में उसके लिए कई बार होता है ना, किसी को फेम मिल गया उसमें और अचानक से गायब होता है, 20 साल उनको रोल ही नहीं मिल रहा है, तो डिप्रेशन आता है। सही बात है। गोविंदा को देख लीजिए, गोविंदा बहुत समय से गायब है। लेकिन और बहुत से ढेर सारे नाम हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सच में सबको महारत एक लेवल पे मिली, उसके बाद महारत नहीं मिली, प्रसिद्धि नहीं मिली। जी। तो कहीं दशा महादशा चेंज आई जी, तो आपको फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उस समय उनके लाइफ में फिर उसके बाद फिर प्रसिद्धि का कोई योग नहीं होता। तो वो प्रसिद्धि किस लेवल, अब क्या होता है, व्यक्ति ढल नहीं पाता ना, एकदम से बदलाव आ गया। जी। तो किस लेवल का बदलाव है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आपके माइंड को एक्सेप्टेंस है या नहीं है, वो समझना पड़ेगा। जी। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आज यदि ठंड है तो हम स्वेटर पहनते हैं, अचानक गर्मी आ गई तो हम कपड़े बदलते हैं। तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन को अपनाओ, आजमाओ। आप यदि आज हीरो है तो कल कुछ और आपकी महादशा आएगी, तो समय में मैं किस लेवल पे हीरो बन सकता हूँ, कैरेक्टर वाइज, रोल वाइज, अपने कर्मा वाइज में किस लेवल का हीरो बनूंगा, ये आपका सलाहकार आपको बताएगा। और सलाहकार तभी मुमकिन है जब आपका कर्मा उच्च का हो। जी। क्या बात है सर, थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपके साथ रहते रहते मुझे भी हो गया है। जी। और सर, दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि राहु और शुक्र जिस तरह से जिम्मेदार है, तो कहाँ इनका पोजीशन होना चाहिए आपकी कुंडली में, जो 12 ग्रह जिसे कहते हैं? मैं बताऊँ, राहु हर किसी को पता है, राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है। अच्छा, मेलेफिक प्लैनेट मतलब यही रातों रात आपको हीरो बनाता है और रातों रात आपको हीरो से जीरो बनाता है। ओके। लेकिन इसको कैसे रखा जाए संभाल के, किस तरीके से इसका उपयोग किया जाए, वो समझना जी इस वीडियो के माध्यम से तो मुमकिन नहीं है दोस्त। उसके लिए सॉरी, लेकिन इतना जरूर बोलूँगा, ग्रह जिसे कहते नहीं, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, तो वो थोड़ा मैं फिर से बता रहा हूँ, 12 भाव ही रिस्पॉन्सिबल है। 9 ग्रह में राहु मैंने जैसे बताया कि आपको हीरो बनने के लिए 12 भाव में कहाँ पे राहु उच्च का होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि राहु उस पर्टिकुलर भाव में उच्च का माना गया है, लेकिन उस पर यदि डिग्री खराब आई या उस पर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, तो यही राहु फिर अपना जो असर है ना वो दिखाना कमज़ोर कर देता है। राहु को कंट्रोल करता है मंगल, राहु को कंट्रोल करता है सूर्य, जो शुभ ग्रह है ना वो कंट्रोल कर देते हैं। ओके। तो उसके कारण वो अपना जो फ्रीडम चाहिए ना, जो उसे बोलने के हक चाहिए, दौड़ने की खुला आसमान चाहिए ना, वो उसको कोई कंट्रोल करे, फिर वो अपना असर नहीं दिखाएगा। इसलिए बोलते हैं जितने भी जो लोग घर छोड़ के भागे हैं ना, वो तरक्की कर लिए हैं। ओके। क्योंकि उनको बनना है हीरो, खुला आसमान चाहिए। तो राहु को बंधन में रखा जिसने, वो अपना असर दिखा नहीं पाएगा। आप देखो, जैसे एक हीरोइन है, क्या नाम उसका, जो अभी सांसद का चुनाव लड़ रही है, कंगना रनावत। वो घर छोड़ के इधर आई और हीरोइन बन गई। अपना जो समाज का जो कल्चर है उसको कहीं ना कहीं साइड में रख के आप अपने रिस्क लेते हो, कैरेक्टर को साइड में रख के, ओरिजिनल कैरेक्टर, समाज का, वंशवाद के जो नियम है, अनुशासन है, उसको साइड में रख के आप जब बॉलीवुड में एंट्री करते हो। हकीकत ये है, बॉलीवुड को समाज का एक दाग धब्बा माना जाता था कुछ समय पहले तक। मैं बहुत सच बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बॉलीवुड में जाने के लिए कोई भी व्यक्ति, अच्छे समाज का, अच्छे समुदाय का, कोई भी अपनी बेटी और बेटे को नहीं डालना चाह रहा था। लेकिन आज वही समाज में यदि कोई बच्चा या बच्ची उस समाज का हिस्सा है, तो हर कोई उसके साथ फ़ोटो, सेल्फी
ऑटोग्राफ के लिए मरा जा रहा है। लेकिन यही है कलयुग जी, जिसको सफलता मिल गई, अब वो कैसे मिली कोई नहीं पूछेगा। आप सफल हो जाओ, समाज आपके पैर छुएगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका सम्मान करेगा। सर मैं यहाँ पर अब एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि राहु जिस तरह से आपने कहा, मैंने काफ़ी इवन चूँकि मैं भी पॉडकास्ट देखता रहता हूँ जब से इस चीज़ों में आया हूँ, तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा आपको भ्रम में डालता है, या राहु बड़े बड़े सपने दिखाता है। ऐसा कहते हैं कि जो ना हो वो भी दिखा देता है राहु। तो फिर जब राहु ये इस तरह की चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, प्रसिद्धि के लिए जिम्मेदार है, बॉलीवुड के लिए, तो कहीं ऐसा तो भी होता होगा कि जिसके पास कैपेसिटी है ही नहीं, लेकिन फिर भी कहीं उसका राहु इस तरह से उसे कहीं सपने दिखा रहा हो या कुछ कर रहा हो। ये इसको हम बोलते हैं कि जब भी पनिशमेंट आता है ना, तो पापी ग्रहों के द्वारा ही पनिशमेंट मिलता है। अच्छा, जैसे एक जुआरी को लगता है कि मैं 2 दिन कंटिन्यू जीता तो तीसरा दिन भी कंटिन्यू जीतूंगा, तो भ्रम पैदा करने की ताकत राहु के पास है। ओके, आपका सही है, बहुत सारे लोग आज भ्रमित हैं, लेकिन हम सिर्फ उसको बॉलीवुड को टारगेट नहीं करेंगे कि बॉलीवुड में जितने स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आज एपिसोड बॉलीवुड का है, तो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि दे आर सफरिंग बाय देयर वर्क, ओके, इन देयर जॉब दे आर नॉट सफरिंग। मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी मेहनत 100 में 1 की काम आ जाती है, 99 लोगों को हौसला मिलता है कि यार देखो मेहनत काम आ गई। लेकिन वो 99 लोगों के लिए एक मौका जरूर कुदरत है, कलयुग ये देता है कि आप अपनी कुंडली से जान सकते हो कि सच में आपको जो इनकम ऑफ सोर्स है आपकी जन्म पत्रिका में, क्या वो बाकी में एक्टिंग के फील्ड से आपको इनकम सोर्स है या नहीं है। दैट्स इट। जी 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 सर, इस बात से एक और प्रश्न मेरा दिमाग में आया कि एक तो प्रसिद्धि हो गई, हाँ, और दूसरी इनकम हो गई। इनकम ऑफ सोर्स, तो इनकम के लिए कौन सा प्लेनेट जिम्मेदार रहेगा? इनकम ऑफ सोर्स का जो प्लैनेट है वो वीनस है। वो वीनस रहेगा। हाँ, वीनस है, 7th हाउस है, D7 है। फिर D7 को एनालाइज करना पड़ेगा, असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि हाँ शुक्र देख लो, 7वां भाव देख लो, हाँ अब आप बोल दो। अब एक ही घर में किसी का शुक्र 7वें भाव में है, जी जी, अब 7वें भाव में उच्च का स्वयं की राशि का है, तो वो किराना दुकान चला रहा है तो वो तो हीरो नहीं बना। जी जी, तो उसको किस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे, किस तरीके से प्रेडिक्शन होगा उसका, वो अलग बात है। ओके, लेकिन वो हीरो क्यों नहीं बन पाया? सेम वही बात है कि दशा महादशा यदि सही समय में सही व्यक्ति की, जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में हीरो बनने का योग है, जी जी, और उसकी दशा महादशा भी कुछ उस समय पे आ गई जिस समय में वो चाह रहा है। ओके, यानी कि दशा महादशा का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब वो उस जगह में नहीं गया, जी जी, जहाँ पे चुना जाता है, वो बुस्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो तुम जहाँ पे हो वहाँ के हीरो जरूर बन जाओगे, घर के, समाज के। जैसे गांव पे हो तो गांव के हीरो बन जाओगे कि यार तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा गाना गाता है। जी जी जी, क्यों बोला जाएगा? क्योंकि उसका समय अच्छा चल रहा है, महादशा या अंतर्दशा अच्छी चल रही है। जी जी जी, तो उसका उस समय में मन लगेगा, उसको वाहवाही मिलेगी, तारीफ मिलेगी, और वो वहाँ पे तरक्की करेगा। लेकिन वो वहीं पे सपने बुनने लगता है कि यहाँ पे देखो इतना अच्छा हो गया। वही समय का यदि वो यूज़ बॉलीवुड में जाके करता है, या मुंबई में किसी को 2-4 लोगों को मिलता है कि भैया मेरा ये समय है, मेरा ये काम है और ऐसा ऐसा है, तो सच में उसका वहाँ पे भी, क्योंकि गिफ्ट देने का जो समय आया है वो तो देगा, टाइम तो वही है। जी हाँ जी, अब ये आपके ऊपर है कि कितना बड़ा गिफ्ट ले रहे हैं। जी जी सर, एक और चीज़ यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रही है कि एक तो बड़ी सफलता, लाइक अमिताभ बच्चन कह लीजिए, शाहरुख खान कह लीजिए, सलमान खान कह लीजिए, इनके पास एक लॉन्ग लास्टिंग कैरियर है कि शुरू से इन्होंने जो अपना करियर शुरू किया तो आज तक ये प्रसिद्धि का परचम लहरा रहे हैं, अपने काम का परचम लहरा हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिसे कहें कि ध्रुव तारे की तरह आते हैं और अपनी चमक दिखाकर फिर कहीं दूर गुमनामी में खो जाते हैं। अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दशा अंतरदशा, अब दशाएँ तो कुछ सालों की होती, 10 साल, 15 साल या 20 साल। अब इन लोगों के लिए फिर ये किस तरह से क्या मैटर करती होगी जो लॉन्ग लास्टिंग चले आ रहे हैं? उसी को कहते हैं कि आपके इनकम ऑफ सोर्स किस माध्यम से लिखा है परमात्मा ने, वो सबसे पहले जान लो, और वो जानने के लिए आपको ज्योतिष से मिलना पड़ेगा। जी जी, यानी सारा कुछ मिला जुला है कि पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी इनकम किस प्रोफेशन से होने वाली है। करेक्ट। फिर उसके बाद में दशा अंतरदशा देख लीजिए, फिर उसके बाद में योग देख लीजिए, तो ओवरऑल सारा मिला जुला परिणाम आपको वहाँ लेके जाए मिल जाएगा। और बताने वाला कौन होगा? ज्योतिष भी कौन? जो सटीक बता सके, जो सही मार्गदर्शन, जो खुद नॉलेजेबल हो। वही रीजन यही है कि हर कोई चाहता है कि मुझे सलाहकार अच्छा मिले, जी, लेकिन क्या वो तय करेगा? उसका कर्मा तय करेगा कि उसको सलाहकार सही मिले। ये कर्मा वर्तमान वाला या प्रारब्ध वाला? वर्तमान वाला। संचित कर्मा वर्तमान के कर्म को बोलते हैं, जब से पैदा हुए हो और आज जो भी उम्र आपकी चल रही है, तो 0 से अभी एट प्रेजेंट जो समय चल रहा है, इस समय तक के कर्मा को संचित कर्मा बोलेंगे। ओके। और प्रारब्ध कर्मा को वो कर्मा है जो हमारे जन्म से पहले का है। ओके।
उसको प्रारब्ध करवाऊंगा। तो संचित कर्म स्ट्रॉन्ग करो, खुश रहो। जी सर, एक या दो क्वेश्चन और करूँगा चलते चलते मैं आपसे। ये तो बड़ी सफलता की बात हुई, जो छोटी छोटी सफलताएं होती है उनके लिए भी यही प्लेनेट जिम्मेदार होते हैं, राहु और शुक्र?